चेन्नई के मछुआरे अपनी जालों में दर्जनों तरह की मछलियां और केकड़े पकड़ कर लाते हैं, लेकिन इस माल में से बिकता बहुत कम है। समुद्री संरक्षणवादी दिव्या कर्नाड कहती हैं कि रोजाना टनों मछलियां बेकार जाती हैं। भारत जैसे जैव विविधता वाले देश में अलग अलग तरह की मछलियां पकड़ी जाती हैं, लेकिन शहरों में जहां इनका अच्छा बाजार हो सकता है और अच्छी कीमत मिल सकती है, वहां लोग सिर्फ चुनिंदा मछलियां ही खाते हैं। महानगरों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग 6 से 15 तरह की मछलियां खाते होंगे। तटीय शहर हों तो भी यही हाल है। और इधर मछुआरे 100 अलग अलग किस्म की खाने योग्य मछली प्रजातियां पकड़ कर लाते हैं। हम लोग खतरे में पड़ी प्रजातियों की बात नहीं कर रहे, डॉल्फिन, कछुओं या उनके जैसे किसी जीव की बात नहीं कर रहे, सिर्फ खाने लायक मछली की बात है। वे 100 किस्म की मछलियां पकड़ रहे हैं। लोग खा रहे हैं सिर्फ 6 से 15 किस्म की मछली, तो फिर बाकी का क्या होता है? बाकी फेंक दी जाती हैं। दिव्या कर्नाड को यहाँ तट पर मरी हुई या सूखी मछलियों के ढेर मिलते हैं। अगर कोई जीव जिंदा मिला, जैसे कि ये समुद्री सांप, तो वो उसे वापस समंदर में छोड़ देती हैं। लेकिन मरी हुई जो मछलियां बिकती नहीं हैं, उन्हें ज्यादातर वापस समंदर में फेंक दिया जाता है। क्षेत्र में मछली के भंडार में आ रही गिरावट के बीच ये बर्बादी मछुआरों के लिए ठीक नहीं है। लोग तो बहुत सारी मछलियों के नाम भी नहीं जानते, जैसे कि वे कभी नहीं जान पाएंगे कि मादा व मीन क्या चीज़ है। ग्राहक ऐसी मछलियां खरीदते ही नहीं। अगर हम उन्हें ऐसी मछली बेचने की कोशिश करें तो वे कहते हैं कि उन्होंने वो मछली कभी नहीं खाई। वे उसे आजमाने से भी हिचकते हैं। चेन्नई के तटों के पास मछली बेचने वालों की शिकायत है कि ग्राहक अक्सर बेमौसम की मछलियां मांगते हैं या वैसी जो यहाँ के पानी में नहीं मिलती। मैं केकड़े खरीदता हूँ या फिर प्रॉन। मछली में अगर मैक्रेल मिली तो वो ले लेता हूँ फ्राई के लिए। मैं मछली को लेकर प्रयोग नहीं करता। अच्छी मछली चुनना मुझे नहीं आता, इसलिए प्रयोग का सवाल ही नहीं उठता। तो जो सालों से खाते आ रहे हैं वही खरीद लेता हूँ। मछली बाजार में मिलाप की मुलाकात इन सीजन फिश की टीम से हुई, जो उन्हें अपने साथ फिश वॉक पर ले गई। आप किस तट पर हैं ये देखते हुए आप तय कर सकते हैं कि खाने के लिए कौन सी सुरक्षित है और कौन सी खाने लायक नहीं। बढ़िया। हर किसी को ये जानना और समझना जरूरी है। फिश वॉक पूरी होते ही हम उन्हें मछली खरीदने को कहते हैं। उन्हें किसी खास प्रजाति और ताज़ा किस्म की मछली को पहचानने को कहा जाता है। आमतौर पर लोग मैक्रेल और सार्डीन ही चुनते हैं, लेकिन कुछ लोग प्रयोग के तौर पर दूसरी किस्म की मछलियां खरीद लेते हैं, कम से कम फिश वॉक के बहाने ही सही। दिव्या और उनके साथी रिसर्चर स्थानीय मछुआरों के करीब रहकर काम करते हैं। इससे उन्हें ताज़ा ब्रीडिंग साइकिलों और खास प्रजातियों की उपलब्धता का पता रहता है। फिश वॉक के दौरान लोगों को ये पोस्टर दिया जाता है। इसे देखकर वे जान सकते हैं कि सीजन की मछलियाँ कौन कौन सी हैं। हम उन्हें टेस्ट देते हैं कि खुद जाकर अपने आसपास सस्टेनेबल ढंग से पकड़ी गई मछली की पहचान करें। ऐसी मछली जो न सिर्फ ताज़ा हो बल्कि टिकाऊ ढंग से काम करने वाले मछुआरों ने पकड़ी हो और सीजन की हो। दिव्या कर्नाड को यकीन है कि ग्राहकों में जागरूकता और नए स्वादों की ललक और बढ़ेगी तो वे चेन्नई के तटों से हासिल बेशकीमती भोजन की कीमत भी समझेंगे।